नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पुनः महाकवि सूरदास के अन्य प्रसिद्ध पदों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में महाकवि सूरदास के पदों को लेकर उपस्थित हुआ था, मैंने उन पदों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ एवं सप्रसंग व्याख्या की थी। ठीक उसी प्रकार आज भी मैं अन्य प्रसिद्ध पदों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बतलाऊंगा एवं उसकी सप्रसंग व्याख्या करूंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुप गण, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इहि सुख का सतकल्प जिए। आइए सबसे पहले मैं इस पद में जो कठिन शब्द हैं मैं उनके अर्थ को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने का वर्णन करते हुए उनके रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। साथ ही साथ बतलाया है कि यदि एक पल के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप सौंदर्य का दर्शन हो जाए तो सैकड़ों वर्षों तक जीने का कोई मतलब नहीं है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में नवनीत अर्थात मक्खन लिए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वे अपने आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। इससे घर आंगन की धूली उनके तन पर लिपटी हुई है, अर्थात घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी लगा हुआ है। श्री कृष्ण अपने आंगन में घुटनों के बल चल तो रहे ही हैं, इसके साथ साथ मक्खन भी खाते जा रहे हैं। इससे उनका मुख दधि अर्थात नवनीत से लिपटा हुआ दिखलाई देता है। उनके कपोल अर्थात गाल बहुत ही सुंदर और सुकोमल हैं। आंखें बिल्कुल बाल मृग शावक की आंखों के समान चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। इस प्रकार उनके सांवरे शरीर पर श्वेत चंदन का तिलक अद्वितीय रूप से खिल रहा है। उनके माथे पर घुंघराली काली लटें लटकती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो श्री कृष्ण का मुखमंडल जो कमल के समान है, मधु पान करने के लिए काली भ्रमरों का समूह उन्मत्त भाव से घूम रहे हों। उनके कंठ में कठुला अर्थात गले में पहला जाने वाला एक आभूषण है और सुंदर हृदय प्रदेश पर हीरक मंडित शेर का नाखून सुशोभित हो रहा है। महाकवि सूरदास कहते हैं कि प्रभु के इस अपूर्व सौंदर्य के रसपान का पल भर का सुख ही जीवन को धन्य धन्य करने वाला है। इस सौंदर्य के बिना तो सतकल्प तक जीने का कोई लाभ नहीं है। अर्थात सूरदास यहां यह कहना चाहते हैं कि यदि एक पल के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन प्राप्त हो जाए तो सैकड़ों युगों तक जीवित रहने की कामना कौन करना चाहेगा। किलकत कान्ह घुटुरनि आवत, मनमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वे दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि
वसुधा कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाकी, सूर के प्रभु कौ दूध पियावती। आइए सबसे पहले मैं इस पद में जो कठिन शब्द हैं मैं उनके अर्थ को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। प्रसंग, इस पद में नंद बाबा के मणियों से युक्त आंगन या स्वर्ण या सोने से युक्त आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। इसका वर्णन इस पद में इन्होंने किया है। साथ ही साथ महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से यहां किया है। व्याख्या, महाकवि सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। बाबा नंद का आंगन सोने का बना हुआ है और मणियों से जटित है। आंगन में पड़ने वाली प्रतिबिंबित अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण सारे आंगन में इधर से उधर दौड़ रहे हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देखकर जैसे वहां कोई अन्य बालक हो अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी गौर से उसे निहारते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं। उस समय उनके आगे की निकली हुई दो दूध की दंतुलियां बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। स्वर्ण आंगन में प्रतिबिंबित अपनी दंतुलियों को श्री कृष्ण बार बार देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। घुटनों के बल चलते समय उनके चरणों तथा हाथों की छाया स्वर्णमयी भूमि अर्थात आंगन पर पड़ रही है। उसे देखकर यह उपमा सुशोभित हो रही है कि मानो प्रत्येक मणि में वसुधा अर्थात पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया है। कहने का अर्थ यह है कि मणियों से युक्त आंगन में उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने के कारण ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। स्वर्णमयी आंगन में इस प्रकार किल्लोल करते हुए श्री कृष्ण को देखकर मां यशोदा स्वयं तो आनंदित होती ही है, आनंदातिरेक में बार बार बाबा नंद को बुलाकर बालक श्री कृष्ण की इस लीला को भी देखने के लिए आग्रह कर रही है। वात्सल्य भाव में डूबी मां यशोदा आंचल में ढककर सूर के प्रभु को दूध पिला रही है। सिखवत चलन यशोदा मैया, और बराई के पानी गहावती, डगमगाई धरनी धरे पैया, कबहुक सुंदर बदन बिलोकती, उर आनंद भरी लेती बलैया, कबहुक कुल देवता मनावती, चिर जीवहू मेरो कुंवर कन्हैया, कबहुक बल को तेरी बुलावती, इहीं आंगन खेलो दो भैया। सूरदास स्वामी की लीला अति प्रताप बिलसत नंदरैया। आइए अब मैं इस पद में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के चलने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या, महाकवि सूरदास का कथन है कि श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हो चुके हैं, इसलिए मां यशोदा बालक श्री कृष्ण को खड़े होकर चलना सिखला रही है। वे चलने की कोशिश भी करते हैं तो माता यशोदा उन्हें अपना हाथ पकड़ा देती है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वे गिर न जाएं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए, इसीलिए जब वे डगमगाकर पांव रखते हैं तो माता यशोदा अनायास ही उनके हाथ को पकड़ लेती है। कभी यशोदा जी उनके सुंदर मुखमंडल को देखकर अत्यंत हर्षित होती है और उन्हें हृदय से लगाकर भगवान से उनके
कुशल क्षेम की कामना करते हुए उनकी बलैया लेती हैं। कभी अपने कुल देवता को मनाते हुए उनके चिरंजीवी होने की कामना करती है, तो कभी बलराम को पुकार कर कहती है कि आओ दोनों भाइयों, आओ दोनों भाई इसी आंगन में मिलकर खेलो। सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण की बाल लीला देखकर बाबानंद अत्यंत आनंद और ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं। निश्चय ही राजानंद पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का लाभ उठा रहे हैं। अर्थात सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रेममयी नित्य लीलाओं को देखकर माता यशोदा और बाबानंद अत्यंत प्रसन्न और उल्लसित हो रहे हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों हुए है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नुभावत जय हैं नागनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावती पची पची देती न माखन रोटी। सूरदास चिरजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। आइए अब मैं इस पद में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बालहट का वर्णन करते हुए कहा है कि वे अपनी बात को किस प्रकार सतर्क मनवा लेते हैं। इसका वर्णन इन्होंने इस पद में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या। महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के बालहट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण बड़े ही हठी और जिद्दी हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाना चाहती हैं, जबकि उन्हें माखन रोटी से ज्यादा लगाव है। इसी आग्रह को सतर्क प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, बता तो मेरी चोटी आखिर कब बढ़ेगी। तुम्हारे कहने के अनुसार चोटी बढ़ाने के लिए मैंने कितनी ही बार कच्चा दूध पिया है, पर मेरी यह चोटी आज भी छोटी की छोटी बनी हुई है। तू तो कहा करती है कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी बलदाऊ अर्थात बलराम भैया के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, और निरंतर काढ़ने गूंथने और स्नान करने से मेरी चोटी भी बलदाऊ के समान काली मोटी और नागिन के समान होकर धरती पर लौटने लगेगी। पर ऐसा तो आज तक कुछ हुआ भी नहीं। देख मैया, वास्तव में मुझे लगता है बात कुछ और है। तू मुझे कच्चा दूध जिद कर करके पिला देती है, जबकि कच्चा दूध पीने में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है, और जिसमें मेरी रुचि है वह माखन रोटी तो मुझे खाने को देती ही नहीं है। हे माँ, वास्तव में मुझे लगता है माखन रोटी खाने से ही मेरी चोटी बढ़ेगी, दूध पीने से नहीं। श्री कृष्ण के इस बालहट और बाल तर्क को देखकर माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। महाकवि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तुम दोनों भाई चिरंजीवी हो, हरि और हलधर की यह जोड़ी सदा बनी रहे। मैया मैं नहीं माखन खायू, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायु। देखी तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। हो जो कहत नान्हे कर आपने, मैं कैसे कर पायो। मुख दधी पोछी बुद्धि इक किन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काई यशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमत को यह सुख शिव विरंची नहीं पायो। आइए अब मैं इस पद में जो कठिन शब्द हैं
उसके अर्थ को स्क्रीन पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। प्रश्न, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तथा किस चतुराई से अपने को निर्दोष सिद्ध करते हैं कि माता यशोदा अपना सारा क्रोध भूल जाती हैं तथा हाथ की छड़ी फेंककर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लेती हैं। इसका महाकवि सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या, बालक श्री कृष्ण आखिर माखन चोरी करते हुए एक दिन रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। उन्हें पकड़कर माता यशोदा के सामने पेश किया जाता है। अभी भी उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है। यशोदा पूछती है कि हे कान्हा, जब तुमने माखन खाया ही नहीं है तो तुम्हारे मुख पर मक्खन कैसे लगा है? मां के बहुत कुछ कहने पर श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलापन से कहा कि हे मैया, मैं सच कहता हूं, मेरी बातों पर विश्वास तो कर, मैंने चोरी करके माखन नहीं खाया है। फिर माता यशोदा ने कहा कि हे कान्हा, तू अभी से झूठ बोलने लगा है। अच्छा, अगर तूने सचमुच माखन नहीं खाया है तो यह तेरे मुख पर मक्खन कैसे लगा और कहां से लगा? माता यशोदा के इस कथन का श्री कृष्ण ने फिर बड़ी ही चतुराई से उत्तर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरे सखाओं ने मिलकर जबरदस्ती मेरे मुख पर लिपटा दिया है। हे मां, अब तू ही देख, बल्कि तू ही एक बार सोच, छीके को ऊपर करके तुमने उसे बहुत ऊपर लटका दिया है और अब तू ही बता, इतने ऊंचे पर लटके भोजन अर्थात माखन को भला मैं अपने छोटे छोटे हाथों से कैसे पा सकता हूं? अब जैसे ही मां का ध्यान छीके की ओर जाता है, तुरंत श्री कृष्ण एक चतुराई करते हैं, मुख पर लगा हुआ दधी को पोंछ डालते हैं और माखन से भरा हुआ दोना पीछे करके छिपा लेते हैं। श्री कृष्ण की इस चतुराई को देखकर मां का सारा क्रोध शांत हो जाता है। माता यशोदा पीटने वाली छड़ी को दूर फेंक देती है और मुस्कुराकर श्री कृष्ण को गले लगा लेती है। कहने का अर्थ यह है कि बालक श्री कृष्ण की इस चतुराई को देखकर माता यशोदा अपना सारा क्रोध भूल जाती हैं और हाथ की छड़ी फेंककर श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। वात्सल्य भाव से आराधना करने वाली मां को प्रभु ने अपनी भक्ति का प्रताप दिखलाया और अपने बाल विनोद से मां का मन विमोहित कर लिया। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार हरि के साथ क्रीड़ा मग्न मां निशिदिन जिस सुख का अनुभव करती है, वह तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को भी सुलभ नहीं है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें। यही नहीं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें। धन्यवाद।